Hello guys, today we continue our next part. Question number 1. What is the difference between evaporation and boiling? Evaporation और boiling में क्या difference है? So, evaporation happens at any temperature whereas boiling occurs only at a single temperature for a single component like water. For example, the water at sea surface evaporates every day. It may happen either at 30 degrees Celsius or 35 degrees Celsius, whereas water boils only at 100 degrees Celsius. When the vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure. So, evaporation और boiling में क्या difference है? Evaporation happens at any temperature. Evaporation किसी भी टेम्परेचर पे हो जाता है, whereas boiling occurs only at a single temperature. जबकि boiling जो है वो एक सिंगल टेम्परेचर पे होती है. For a single component like water, for example, the water at sea surface evaporates every day. As example अगर हम देखें तो वाटर सी सरफेस पे, समुद्री सतह पे डेली इवापोरेट होता है. इट मे हैपन आइदर एट 30 डिग्री और 35 डिग्री सेल्सियस, या 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पे इवापोरेट हो जाता है. वेर एज वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, जबकि वाटर जो है ओनली 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल करता है. व्हेन द वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब वाटर की वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होती है तब वाटर बॉयल करना स्टार्ट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई द हॉट लिक्विड इन हीट एक्सचेंजर रिएक्टर जैकेट शुड फ्लो फ्रॉम बॉटम टू टॉप. तो हीट एक्सचेंजर और रिएक्टर जैकेट में हॉट लिक्विड को बॉटम से टॉप की तरफ ही क्यों फ्लो करते हैं? सो इफ वी पास द लिक्विड फ्रॉम top to bottom, it will flow fast by gravity itself, so it will have less contact time with the heat exchanger or reactor surface, which will result in poor heat transfer. That's why the hot fluid should be passed from bottom to top, maximize the contact time. The same is applicable for cold fluid also in रिएक्टर्स. सो हम हॉट लिक्विड को बॉटम से टॉप की तरफ क्यों फ्लो करते हैं हीट एक्सचेंजर्स में? तो इफ़ वी पास द लिक्विड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अगर हम लिक्विड को टॉप से बॉटम की तरफ पास करते हैं, इट विल फ्लो फास्ट बाय ग्रेविटी इटसेल्फ. तो ये बहुत ही फास्टली ग्रेविटी के अकॉर्डिंग जो है फ्लो करेगा. सो इट विल हैव लेस कॉन्टैक्ट टाइम विद द हीट एक्सचेंजर ऑब्लिक रिएक्टर सरफेस, विच विल रिजल्ट इन पुअर हीट ट्रांसफ़र. तो इसका जो कॉन्टैक्ट टाइम होगा हीट एक्सचेंजर और रिएक्टर सरफेस के साथ वो बहुत ही कम होगा और ये हीट ट्रांसफ़र रेट बहुत ही कम देगा. दैट्स वाई द हॉट फ्लूइड शुड बी पास्ड फ्रॉम बॉटम टू टॉप टू मैक्सिमाइज द कॉन्टैक्ट टाइम. इसीलिए हम हॉट लिक्विड को बॉटम से टॉप की तरफ जो फ्लो करते हैं जिससे कि कॉन्टैक्ट टाइम मैक्सिमम हो और हीट ट्रांसफ़र रेट ज़्यादा मिले. दिस सेम इज़ एप्लीकेबल फॉर कोल्ड फ्लूइड आल्सो इन रिएक्टर, और कोल्ड फ्लूइड के लिए भी यही एप्लीकेबल होता है. नेक्स्ट, वाई स्टीम एंटर्स इन टॉप साइड ऑफ जैकेट इन रिएक्टर्स. स्टीम जो है जैकेट और रिएक्टर की जैकेट्स में जो है टॉप साइड से ही क्यों एंटर की जाती है? सो if we pass the steam from bottom side, the condensate that is formed after losing the heat would not have a comfortable passage to get out of the system. In turn, entering steam will start to heat the returning condensate rather than heating this reactor surface. That's why we have to pass it from the top. So क्या है जी, स्टीम को हम टॉप से क्यों एंटर करते हैं रिएक्टर्स के जैकेट में? तो इफ़ वी पास द स्टीम फ्रॉम बॉटम साइड, अगर हम स्टीम को बॉटम साइड से नीचे से जो है एंटर कराते हैं, द कंडेंसेट दैट इज़ फॉर्म्ड आफ्टर लॉसिंग द हीट, तो जो
हीट लॉस के बाद जो कंडेंसेट बनेगा वुड नॉट हैव ए कंफर्टेबल पासेज टू गेट आउट ऑफ दिस सिस्टम, तो वो जो है कंफर्टेबली जो है सिस्टम से पास जो है नहीं हो पाएगा। जो कंडेंसेट बनेगा हीट लॉस के बाद वो कंफर्टेबली पास नहीं हो पाएगा सिस्टम से। इन टर्न एंटरिंग स्टीम विल स्टार्ट टू हीट द रिटर्निंग कंडेंसेट रेदर देन हीटिंग द रिएक्टर सरफेस। अगर हम बॉटम से जो है इसको एंटर कराते हैं तो ये जो है कंडेंसेट जो है बाहर निकल जाएगा रेदर देन रिएक्टर हीटिंग सरफेस। जो है रिएक्टर की सरफेस को हीट करने की अपेक्षा ये जो है जल्दी से बाहर निकल जाएगा, कंडेंसेट बनेगा। दैट्स वाई वी हैव टू पास इट फ्रॉम द टॉप। सो इसीलिए हम स्टीम को हमेशा टॉप से एंटर कराते हैं। नेक्स्ट, वाई वी नीड पम्प्स इन पैरेलल एंड पंप इन सीरीज। हम पंप्स को पैरेलल और सीरीज में क्यों लगाते हैं? तो इफ वी नीड ए हायर डिस्चार्ज फ्लो वी हैव टू गो फॉर पंप्स इन पैरेलल अरेंजमेंट। इफ वी नीड ए हायर हेड वी नीड टू गो फॉर पंप इन सीरीज। तो अगर हमें हायर डिस्चार्ज फ्लो चाहिए, तब हम पंप्स को पैरेलल अरेंजमेंट करेंगे, पंप्स को पैरेलल लगाएंगे। और अगर हमें हाई हेड चाहिए तो उसके लिए हम पंप्स को सीरीज में लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज गिव कंपैरिजन बिटवीन ओरिफिस मीटर एंड वेंचुरी मीटर। ओरिफिस मीटर और वेंचुरी मीटर के में क्या कंपैरिजन है वो यहाँ पे हम देखेंगे। तो क्या है कंपैरिजन? द ओरिफिस प्लेट कैन इजिली बी चेंज्ड टू एकोमोडेट वाइडली डिफरेंट फ्लो रेट्स, वेयर एज द थ्रोट डायमीटर ऑफ वेंचुरी इज फिक्स्ड सो दैट इट्स रेंज ऑफ फ्लो रेट इज सर्कमस्क्राइब्ड बाई द प्रैक्टिकल लिमिट्स ऑफ डीपी। सो क्या है? ओरिफिस प्लेट कैन इजिली बी चेंज्ड टू एकोमोडेट वाइडली डिफरेंट फ्लो रेट्स। ओरिफिस प्लेट को हम इजिली चेंज कर सकते हैं वाइडली डिफरेंट फ्लो रेट्स। जब हमने डिफरेंट फ्लो रेट्स की आवश्यकता हो तो हम ओरिफिस प्लेट को इजिली चेंज कर सकते हैं। वेयर एज द थ्रोट डायमीटर ऑफ ए वेंचुरी मीटर इज फिक्स्ड। जबकि वेंचुरी की जो थ्रोट डायमीटर होती है, थ्रोट डाया होती है, वो फिक्स होती है। सो दैट इट्स रेंज ऑफ फ्लो रेट इज सर्कमस्क्राइब्ड बाय द प्रैक्टिकल लिमिट्स ऑफ डीपी। सो इसकी जो फ्लो रेंज होती है वो सर्कमस्क्राइब्ड होती है प्रैक्टिकल लिमिट्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, द ओरिफिस मीटर हैज़ ए लार्ज परमानेंट लॉस ऑफ प्रेशर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एडीज on the downstream side of the orifice plate. The shape of the venturi meter prevents the formation of these eddies and greatly reduces the permanent loss. क्या है? Orifice meter has a large permanent loss of pressure because of the presence of eddies on the downstream side of the orifice plates. तो ओरिफिस मीटर में क्या होता है? एक लार्ज परमानेंट लॉस, प्रेशर का लॉस होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एडीज डाउन स्ट्रीम में एडीज के प्रेजेंस के कारण जो है ओरिफिस मीटर में एक परमानेंट लार्ज लॉस होता है। द शेप ऑफ द वेंचुरी मीटर प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ दीज एडीज। बल्कि वेंचुरी मीटर में क्या होता है? वेंचुरी मीटर का जो शेप होता है वो इस प्रकार होता है जो कि इन एडीज को बनने से, इन एडीज के फॉर्मेशन को रोकता है एंड ग्रेटली रिड्यूसेस द परमानेंट लॉस। और जो है ये ग्रेटली परमानेंट लॉस को रिड्यूस करता है, परमानेंट प्रेशर लॉस को रिड्यूस करता है। सो द ओरिफिस इज cheap and easy to install. The venturi meter is expensive as it must be carefully proportioned and fabricated. A homemade orifice is often entirely satisfactory, whereas a venturi meter is practically always purchased from an instrument dealer. तो क्या है? ओरिफिस इज चीप एंड इजी टू इंस्टॉल। ओरिफिस जो है सस्ता है और इसे इंस्टॉल करना भी बहुत ही इजी होता है।
The Venturimeter is expensive as it must be carefully proportioned and fabricated. वेंचुरीमीटर क्या होता है, महंगा होता है और जो है इसके केयरफुली जो है प्रोपोर्शन और फैब्रिकेशन भी होता है. ए होम मेड ओरिफिस इज इंटायरली सेटिस्फैक्ट्री. होम मेड अगर घर पे बना हुआ भी ओरिफिस है, ओरिफिस प्लेट घर पे भी बनी हुई है, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं. वेयर एज ए वेंचुरीमीटर इज प्रैक्टिकली ऑलवेज परचेस्ड फ्रॉम एन इंस्ट्रूमेंट डीलर. जबकि हमें वेंचुरीमीटर एक प्रैक्टिकली जो है इंस्ट्रूमेंट डीलर से ही परचेज करना पड़ता है. ऑन अदर हैंड्स द हेड लॉस्ट इन द ओरिफिस फॉर द सेम कंडीशंस एज इन वेंचुरीमीटर इज मैनी टाइम्स ग्रेटर. द पावर लॉस्ट इज प्रोपोर्शनली ग्रेटर, and when an orifice is instead in a line carrying fluid continuously over long periods of time, the cost of the power may be out of all proportion to the saving in first cost. Orifice are therefore best used for testing purpose or other cases where the power lost is not a factor, as in steam lines. So on the other hands, the head lost in the orifice for the same conditions as in the वेंचुरीमीटर is many times greater. तो अगर अदर हैंड पे हम देखें तो हेड लॉस्ट जो है ओरिफिस में और वेंचुरीमीटर में सेम कंडीशंस में, तो हेड लॉस जो है ओरिफिस में ज़्यादा होता है. द पावर लॉस्ट इन इज प्रोपोर्शनली ग्रेटर. पावर लॉस भी प्रोपोर्शनली ग्रेटर होता है. एंड व्हेन एन ओरिफिस इज इंस्टीड इन ए लाइन carrying fluid continuously over long periods of time, the cost of the power may be out of all proportion to the saving in first cost. तो अगर हम जो है किसी कंटिन्यूसली फ्लो में ओरिफिस प्लेट का यूज़ कर रहे हैं तो पावर में भी आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन टू द सेविंग इन फर्स्ट कॉस्ट. ओरिफिसेज आर देयर फॉर बेस्ट यूज्ड फॉर टेस्टिंग पर्पज और अदर केसेज वेयर द पावर लॉस्ट इज नॉट अ फैक्टर, एज इन स्ट्रीम लाइन्स. ओरिफिस जो है बेस्ट यूज़ होता है टेस्टिंग पर्पज़ के लिए. टेस्टिंग पर्पज़ के लिए ओरिफिस बेस्ट है. और अदर केसेस वेयर पावर लॉस्ट इज़ नॉट अ फैक्टर, जहाँ पे पावर लॉस्ट एक फैक्टर नहीं है, वहाँ पे हमारा ओरिफिस एक बेस्ट जो है टेस्टिंग है, एज इन स्ट्रीम लाइन्स. स्ट्रीम लाइन्स में ओरिफिस जो है टेस्टिंग के लिए बेस्ट है. हाउएवर इन स्पाइट ऑफ कंसिडरेशन ऑफ पावर लॉस, ओरिफिस are widely used partly because of their greater flexibility, because installing a new orifice plate with a different opening is simpler matter. The venturi cannot so altered. Venturimeter used only for permanent installations. However, in spite of consideration of power loss, अगर हम पावर लॉस की जो है उसमें देखें, ओरिफिसेज आर वाइडली यूज्ड. ओरिफिस जो है वाइडली यूज़ किए जाते हैं पार्टली बिकॉज ऑफ देयर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, उनकी ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी के कारण. बिकॉज इंस्टॉलिंग ए न्यू ओरिफिस प्लेट विद ए डिफरेंट ओपनिंग इन सिंपलर मैटर, क्योंकि ओरिफिस को जो है सिंपली जो है हम इंस्टॉल कर सकते हैं. द वेंचुरीमीटर कैन नॉट बी सो अल्टर्ड. वेंचुरीमीटर इसकी तरह नहीं होता है, ये अल्टर्ड होता है. वेंचुरीमीटर आर यूज्ड ओनली फॉर परमानेंट इंस्टॉलेशंस. वेंचुरीमीटर को हम परमानेंट जहाँ पे इसका इंस्टॉलेशन हुआ, परमानेंट जहाँ पे इसको हमें लगाना है, वहाँ के लिए हम वेंचुरीमीटर का यूज़ करते हैं. और जहाँ पे हमें जो है चेंजेस लाने रहते हैं फ्लो में या फ्लो जो है उसके लिए, तो वहाँ पे हम ओरिफिस का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर टू यूज़ गियर पम्प्स. गियर पम्प्स का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? तो व्हेन वी नीड टू हैंडल हाईली विस्कस लिक्विड वी नीड गियर पम्प्स एज दे डिलीवर ए हायर डिस्चार्ज प्रेशर इवन अप टू 200 bars than centrifugal pumps. They are used to pump resins, adhesive, pitch, diesel, crude oil, etc. They are positive displacement pumps.
तो हम जो है गियर पंप्स का यूज़ कहाँ पे करते हैं? व्हेन वी नीड टू हैंडल हाईली विस्कस लिक्विड वी नीड गियर पंप्स। जब हमें हाईली विस्कस लिक्विड को हैंडल करना होता है तब हम गियर पंप का यूज़ करते हैं। दे डिलीवर ए हायर डिस्चार्ज प्रेशर। गियर पंप हायर डिस्चार्ज प्रेशर को डिलीवर करते हैं इवन अप टू 200 बार्स, 200 बार्स तक का ये प्रेशर डिस्चार्ज करते हैं। देन सेंट्रीफ्यूगल पंप के पीछे ये 200 बार अधिक जो है ये डिस्चार्ज प्रेशर डिलीवर करते हैं। दे आर यूज्ड टू पंप रेजिन्स, एडहेसिव, पिच, डीजल, क्रूड ऑयल एट्सेट्रा। गियर पंप का यूज़ हम रेजिन्स को, एडहेसिव को, पिच को, डीजल को और क्रूड ऑयल आदि को पंप करने के लिए करते हैं। दे आर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स। गियर पंप्स हमारे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स होते हैं।